नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। इंडियन रोड्स पर आप सभी ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं जिनको अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी रहती है। मतलब ये भाई लोग कुछ भी नहीं देखते हैं और कहीं से भी अपने गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे इसमें एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ओवरटेकिंग करते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो बहुत ही सिंपल और आसान हैं। लेकिन फिर भी कई सारे ड्राइवर्स इन सारे छोटे चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और आए दिन इनके लापरवाही की वजह से कई सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में भी आप कुछ ऐसे ही लापरवाह ड्राइवर्स को देखेंगे। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली तमिलनाडु से एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सलेम कन्याकुमारी हाईवे से होते हुए जा रहे थे और इस पर गाड़ी नॉर्मल स्पीड में यानी स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलाई जा रही है। डैशकैम वाली कार पहले तो एक टैंकर को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करती है, फिर गाड़ी अपने सामने चल रहे बोलेरो को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। बोलेरो लेफ्ट वाले लेन में चल रही है और गाड़ी इसको ओवरटेक करने के लिए राइट वाले लेन में जाती है। अब जैसे ही ये गाड़ी बोलेरो के पास पहुंचती है और उससे आगे निकलने वाली होती है, वैसे ही बोलेरो का ड्राइवर अचानक से अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट मोड़ देता है और इन दोनों गाड़ियों के बीच छोटी मोटी टक्कर हो जाती है, या शायद बोलेरो सिर्फ बिल्कुल पास से निकली है। इस चीज़ को क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि वीडियो में साउंड नहीं है। हालांकि जो भी वो डैश कैम वाले ड्राइवर अटेंटिव थे और इन्होंने तुरंत ही ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी अगर अनकंट्रोल हुई होती तो आराम से ये मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में जा सकती थी और उस सिचुएशन में काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। अभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और बोलेरो का ड्राइवर भी स्पीड बढ़ाकर स्पॉट से निकल गया था। अब भाई यहाँ पर वीडियो को थोड़ा रिवर्स करते हैं तो आप पहले से चीज़ों को कायदे से देख सकते हैं। बोलेरो का ड्राइवर जो है वो अपने सामने चल रहे इस ऑल्टो को ओवरटेक करने के लिए राइट वाले लेन में आया था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप बोलेरो का इंडिकेटर भी जलते हुए देख रहे होंगे। हालांकि इसके ड्राइवर ने पहले से कोई साइन या इंडिकेटर नहीं दिया था। एकदम जब इनको मुड़ना हुआ तब इन्होंने इंडिकेटर को ऑन किया। दूसरी चीज हो सकता है डैश कैम वाली कार बोलेरो ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट पर हो और इनको पता न चल पाया हो कि कोई गाड़ी इनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इन्होंने लेन चेंज किया है वो बिल्कुल ही गलत है। आपको अगर अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करना है तो थोड़ा पहले से गाड़ी का इंडिकेटर ऑन करिए, साइड चेक करिए, उसके बाद आराम से लेन को चेंज करिए। ऐसे अचानक से आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए दूसरे लेन में आएंगे तो इससे काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ रिसेंटली मिस्टर मयंक ने भी शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने न्यू जनरेशन बलिनो से यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए कहीं जा रहे थे। इनकी गाड़ी राइट वाले लेन में यानी ओवरटेकिंग लेन में करीब 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाई जा रही है। तभी होता क्या है, लेफ्ट साइड से एक जीप कंपस बलिनो को ओवरटेक करते हुए आती है और इसको हिट करते हुए आगे निकल जाती है। हालांकि ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है, लेकिन फिर भी इस स्पीड में ये टक्कर भी जानलेवा हो सकती है। जैसा कि बलिनो बैरियर के काफ़ी पास में चल रही है, ऐसे सिचुएशन में ये अनकंट्रोल हो जाती और बैरियर में जाकर घुस जाती या फिर स्किड होते हुए अनकंट्रोल होकर पलट जाती तो काफ़ी भयानक सिचुएशन क्रिएट हो सकता था और कई बार ऐसा देखा भी गया है। क्योंकि अक्सर ही जब ऐसे हाई स्पीड में कॉर्नर से गाड़ियाँ लड़ती हैं तो वो स्किड होकर घूम जाती हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस टक्कर के बाद बलिनो के जो ड्राइवर हैं वो जीप कंपस का काफ़ी दूर तक पीछा करते हैं। इन्होंने बताया कि करीब 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये एसयूवी का पीछा कर रहे थे। हालांकि आगे जाकर कंपस के ड्राइवर हाथरस के आसपास से कहीं लेफ्ट टर्न लेकर निकल गया। दोनों की कीमत 1000 रुपए ईच थी। उस वक्त ये द क्विंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर तो अब यहाँ पर भी वीडियो को थोड़ा रिवर्स करते हैं और पहले से चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये एक एक्सप्रेस वे है और इसका जो राइट वाला लेन है वो ओवरटेकिंग के लिए होता है। आपको अगर नॉर्मल स्पीड में चलना है तो आप इसके मिडिल वाले लेन में चलेंगे, जहाँ पर सामने ये ब्लैक वाली कार चल रही है। ऐसे में पीछे से आने वाली गाड़ियाँ आराम से ओवरटेकिंग वाले लेन से आपको क्रॉस करके आगे निकल सकती हैं। अब यहाँ पर जीप कंपस वाले के पास ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, उसको पीछे से आकर राइट तो लेना ही था क्योंकि उसे दोनों ही गाड़ियों को ओवरटेक करना था। तो अब ऐसे सिचुएशन में शायद इसका ड्राइवर चीज़ों को जज नहीं कर पाया और इसने स्टीयरिंग को पहले ही घुमा दिया।
या हो सकता है इसने ऐसा जानबूझकर किया हो, बलिनो के ड्राइवर को डराने के लिए। कई बार होता है आप अगर थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं तो दूसरा गुस्से में आकर डराने की कोशिश करता है। जैसा कि यहाँ पर आगे काफी जगह खाली था, कंपास आगे से भी राइट जा सकती थी, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल बलिनो से चिपक कर और उसे टक्कर मारते हुए आगे निकली है। खैर यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला जा सकता कि इनका इंटेंशन क्या था, लेकिन फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे एक्सप्रेसवेज पर हमेशा मिडल वाले लेन में चलें। और जिस तरह से भाई ने बताया कि वो 155 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जीप कंपास का पीछा कर रहे थे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बाई चांस अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर ऐसे गलतियां कर रहा है तो आप उस गाड़ी का नंबर नोट करिए और पुलिस में या कहीं पर भी कंप्लेन करिए। आप हाई स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर अपने फैमिली के जान को खतरे में डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा एक और एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश से मिस्टर दीप अवस्थी ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने फैमिली के साथ लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से होते हुए जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक 4 लेन हाईवे है और जो डैश कैम वाली कार है वो लेफ्ट वाले लेन में नॉर्मल स्पीड में चलाई जा रही है। तभी होता क्या है, इस गाड़ी को राइट साइड से ये व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो ओवरटेक करते हुए आगे निकलती है और इसको आगे जाकर अपने सामने चल रहे इस ब्लैक वाले क्रेटा को भी ओवरटेक करना था। हालांकि यहाँ पर एसयूवी का ड्राइवर जो है वो थोड़े ज़्यादा ही जल्दबाजी में था और ये क्रेटा को और एक बाइक को एक साथ ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जगह ना मिलने की वजह से ड्राइवर को एसयूवी का स्टीयरिंग थोड़ा राइट घुमाना पड़ा और इसी चक्कर में स्कॉर्पियो और क्रेटा की टक्कर हो गई। यहाँ पर भी वीडियो को थोड़ा सा हम रिवर्स करके देखते हैं तो डैश कैम वाली कार बिल्कुल सही तरीके से चल रही है और स्कॉर्पियो ने भी इसको सही तरीके से ही ओवरटेक किया है। वहीं जो सामने क्रेटा है वो ओवरटेकिंग वाले लेन में चल रही है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लेफ्ट वाले लेन में काफी सारी बाइक्स वगैरह आ जा रही हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो रॉन्ग साइड में भी आ रहे हैं, तो लेफ्ट वाले लेन में चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए क्रेटा का ड्राइवर राइट वाले लेन में चल रहा है। अब नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो आप पहले हॉर्न बजाएंगे ताकि उस गाड़ी के ड्राइवर को पता चल सके कि आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो बाइक वाला है वो थोड़ा ज्यादा ही राइट में है जबकि इसको बिल्कुल लेफ्ट में होना चाहिए था। अभी ये बहुत ही ज्यादा राइट में है। इनफैक्ट कह सकते हैं ये रोड के काफी बीच में चल रहा है। तो अब ये सिचुएशन पहले से ही है और स्कॉर्पियो के ड्राइवर को भी चीज़ें पहले से ही दिख रही हैं। तो अब इनको यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए था और इनको हॉर्न बजाकर बाइक वाले को किनारे करना चाहिए था या फिर क्रेटा के पीछे आके हॉर्न देना चाहिए था ताकि उसका ड्राइवर अपने गाड़ी को लेफ्ट करे और ये राइट साइड से ओवरटेक करें। वहीं यहाँ पर एक कट भी है जिस पर अपने गाड़ियों की स्पीड को कम करना होता है और इस जगह पर ओवरटेकिंग नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो के ड्राइवर को सिर्फ आगे निकलने से मतलब था। इन्होंने बिल्कुल भी चीज़ों को जज नहीं किया है और ज़बरदस्ती अपने गाड़ी को घुसा दिया है। खैर यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ दोनों गाड़ी की साइडें टच हुई हैं। हो सकता है यहाँ पर क्रेटा भी अनकंट्रोल हो जाती और बैरियर वगैरह में घुस जाती या फिर गाड़ी अगर इस बाइक को हिट कर देती तो इसके राइडर को चोटें आ जाती। खैर टक्कर के बाद क्रेटा वाले स्कॉर्पियो को रुकवाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी आगे जाकर रोड के लेफ्ट साइड में रुक भी जाती है। ये लोग भागने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि क्रेटा में एक फैमिली थी और स्कॉर्पियो में 4 लड़के बैठे हुए थे। तो क्रेटा वाले इनको कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप आराम से वहां से निकल गए। अरे भैया आराम से चलो, ब्रेक लगाएगा चलो, लड़ाई होगी चलो चलो। तुम क्यों रुक रहे हो? क्यों जबरदस्ती किसी का पार्ट बनते हो यार? चलो तुम। अरे तो एक तरह से यहाँ पर क्रेटा वालों ने ठीक ही किया क्योंकि भाई रोड रेजेस की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। अगर लग रहा है कि सामने वाले एरोगेंट हैं और आपके साथ फैमिली वगैरह है तो ऐसे चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि गाड़ियों में हमेशा डैश कैम्स लगवा कर रखें। आप इसका वीडियो बाद में यूज़ करके इन पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट ऐसे लड़ाई झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल यही चीज़ जीप कंपास वाले केस में भी हुआ था। भाई ने काफ़ी दूर तक पीछा किया, अगर ये गाड़ी रुकती तो हो सकता है बहस वहस हो जाता।
तो इन सारी चीज़ों को जितना अवॉइड करिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी हाईवेज या फिर एक्सप्रेस वेज पर चलते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी इन सारी चीज़ों में पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर के अंदर बिल्कुल भी नहीं था और इस ड्राइवर वाले भाई के अंदर भी बिल्कुल नहीं था। ये काफ़ी पास से गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए निकल रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ काफ़ी बड़ा नुकसान करवाती हैं। तो रोड्स पर चलते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें और सही तरह से लिमिटेड स्पीड में ड्राइविंग करें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर और इस तरह के ड्राइवर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।